स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. व्हाट इज़ अ क्यूब एंड व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर. बेसिकली फर्स्ट वी स्टार्ट विद व्हाट इज़ अ क्यूब. क्यूब इज़ अ सॉलिड फिगर विच हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. हम कह सकते हैं कि क्यूब जो होता है इज़ अ सॉलिड फिगर. क्यूब इज़ अ सॉलिड फिगर which has all sides of equal length. क्यूब एक सॉलिड फिगर होता है जिसमें कि जो भी साइड्स होंगी उसकी इक्वल लेंथ होगी. सॉलिड का मतलब हो गया थ्री डायमेंशनल. सॉलिड का मतलब हो गया है थ्री डायमेंशनल फिगर है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है. और विच हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. अगर मैं ये ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप देखते हैं कि अगर इसकी बात की जाए यहाँ पे तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी हाइट. तो क्यूब इज़ अ सॉलिड फिगर विच हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. हम ये मानते हैं. अगर मुझे कोई नंबर दे रखा है, या फिर एक और तरीके से समझ सकते हैं कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्री टाइम्स इट गिव्स इट्स क्यूब. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड when a number is multiplied by itself three times. When a number is multiplied by itself three times gives the cube of the number, gives the cube of the given number, gives the cube of the given number. सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर बी ए. लेट द नंबर बी ए. सो क्यूब ऑफ ए इज, जो गिवन नंबर पे है उसका क्यूब होगा ए मल्टीप्लाई ए. थ्री टाइम्स का आता है ए क्यूब. सो क्यूब ऑफ ए इज ए क्यूब. This is cube. And now what is the cube root? Cube root of a cube is root 3a. This is the cube root of a cube. इस तरीके से अब एग्जांपल लेते हैं. क्यूब ऑफ, एग्जांपल है मेरे पे, क्यूब ऑफ 4 into 4 3 times 4 is 64. This is the cube of 4. And cube root of 64 is, क्यूब रूट अगर मुझे 64 का निकालना है तो अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूँ इसका 64 का, सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. या फिर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूँ. 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ. 32, 16, 8 एंड इसके बाद आप देखें 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो क्यूब रूट निकालना है. पेयरिंग किस में होगी? 3 में पेयरिंग होगी. जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 2 into 2, 1 2 3 4 5 6. पेयरिंग जो होगी 3 पे होगी. 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर. ये क्यूब रूट निकाल रहा हूँ तो ये सिंबल है क्यूब रूट का. और यहाँ से आपने पेयरिंग से 2 2 बाहर आ जाएंगे जो कि कितना हो गया 4. सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. अब उसी तरीके से मैं जो है 1 5 कोई भी नंबर है उसको निकाल सकता हूँ.
तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, अगर मैं क्यूब निकालूँ इवन नंबर्स का, वो हमेशा इवन आता है। अगर मैं क्यूब निकालता हूँ इवन नंबर्स का क्यूब जो होगा, क्यूब ऑफ इवन नंबर्स, वो हमेशा आपको इवन मिलेगा। ऑड नंबर्स का क्यूब हमेशा आपको ऑड मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ इसके अलावा अगर हम देखें सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स की, अगर हम बात करूं कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, जो भी आपको n नंबर्स दे रखे हैं, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर जो होगा वो हमेशा जो होता है इज इक्वल होता है टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ द, इज इक्वल टू द, हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ देयर सम, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। एग्जाम्पल्स आप इसे समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स अगर आप देखते हैं, आपको बोला गया है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इसका मतलब तो था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इस तरीके से अगर n नेचुरल नंबर से इनका क्यूब अगर आपसे पूछा जाए तो वो हमेशा होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जितने भी नंबर हैं प्लस n का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n का होल स्क्वायर। अब आपको ये गिवन दे रखा है, अगर इसका स्क्वायर इसको पूछा जाए आपसे, गिवन है आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, दिस इज 4 क्यूब, तो इसका जो सम होगा वो होगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। और अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आप देखते हैं 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, एंड 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका, दिस इज़ 100। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। 1 का क्यूब का मतलब हो गया 1, 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 2 4 2 8, 3 का क्यूब हो गया 3 3 9 3 27, 3 टाइम मल्टीप्लाई, और 4 का भी आपने निकाला था कितना होता है 64। ठीक है, जब आप इसे प्लस करते हैं तो ये हो गया आपका 8 प्लस 1 9, और 27 प्लस 9 इज 36 प्लस 64, ये आपका होता है 100। तो आपने चेक कर लिया कि ये जो होता है आपको गिवन नंबर्स दे रखे हैं, उनका क्यूब दे रखा है, वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर ऑफ देयर सम, सम के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमको नंबर ऑफ यूनिट डिजिट से दिया जा रहा है तो किस तरीके से देखना है इसे। अब अगर आपको गिवन नंबर दे रखे हैं, कोई भी गिवन नंबर दे रखा है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है तो जो गिवन नंबर की यूनिट डिजिट 0 है, तो जो हम इसका जब क्यूब निकालेंगे, उसका क्यूब निकालते हैं तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो भी 0 होगी। अगर 0 है तो उसकी यूनिट डिजिट भी 0 होगी। अगर 1 है तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। 4 है तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। 5 है तो उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। 6 है तो यूनिट डिजिट 6 होगी इसकी, और 9 है तो यूनिट डिजिट 9 होगी। आप चेक कर लीजिए, 0 का क्यूब करेंगे 0 मिलेगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही मिलेगा, 4 का क्यूब करते हैं हम तो 64 मिलता है। 64 में भी 4 यूनिट डिजिट है, 5 करते हैं 125, ये मिला आपको। इस तरीके से आप चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट ये आएगी। लेकिन अगर 2 और 8 दे रखा है आपको, और 2 और 8 में यूनिट डिजिट पूछी जाती है, 2 गिवन नंबर है उसकी यूनिट डिजिट, तो आपको ध्यान रखना है अगर 8 पूछा जाता है और 2 पूछा जाता है तो क्रॉस में आप याद रखिए इसको। 8 देते हैं तो 2 होगा, और 2 देते हैं तो आपको हमेशा 8 मिलेगा। इसका 2 दिया है तो 8 मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे 2 2 4 2 8। और उसी तरीके से अगर आप 8 का क्यूब करते हैं तो देखिए, आप 8 का क्यूब करने पे आपको मिलता है 8 8 जा 64। क्यूब का मतलब है कि आप इसका क्यूब 8 × 8 × 8
64 इंटू 8 आप चेक करके देख लीजिए, 8 4 जा आप देखते हैं 32 और 6 8 जा 48 49 50 51। तो आप देखिए यूनिट डिजिट क्या आई इसकी 2 आई। इसी तरीके से 3 और 7 में भी आपको याद रखना है, 3 है तो 27, देखिए आप यूनिट डिजिट 7 है और 7 में अगर आप देखते हैं तो यूनिट डिजिट इसकी हमेशा 3 आएगी। तो आप इस तरीके से इसे याद रखिए। 2 8 क्रॉस में आते हैं, 2 अगर दिया है तो 8 आएगी, 8 दिया है तो 2 आएगी, 3 दिया है तो 7 आएगी, 7 दिया है तो 3 आएगी यूनिट डिजिट इसकी। और 0 1 4 5 6 9 में आपको सेम यूनिट डिजिट मिलती है।